वेलकम टू कृषि एग्जाम। कृषि एग्जाम में दोस्तों प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का, और 2016 के मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। और पार्ट नंबर 2 है। इसमें मैं आपको बता दूं, जितने भी 2016 में पेपर कराए गए थे उनको पार्ट बाय पार्ट में एग्रीकल्चर क्वेश्चन के, एग्रीकल्चर टॉपिक्स पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। और आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की साइट पर जाकर। वहाँ पर आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ एग्रीकल्चर टॉपिक्स पर आधारित। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। एग्रीकल्चर टॉपिक्स पर आधारित रहेंगे क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर टॉपिक्स पर कि फैट कंटेन इन खोवा मेड फ्रॉम काउस मिल्कीज। तो गाय के दूध से बने खोवे में वसा की मात्रा होती है। गाय के दूध से बने खोवे में वसे की मात्रा होती है। तो गाय के दूध से बने खोवे में वसे की मात्रा होती है 23.2%, 25%। तो इसमें दिया है राइट आंसर है 25.7%। गाय के दूध से बने खोवे में वसा की मात्रा होती है 25.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि शरबत के लिए अधिकतर उपयोग होने वाला परिरक्षक कौन सा है। तो शरबत के लिए अधिकतर उपयोग होने वाला परिरक्षक कौन सा है। नमक, सिरका, KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, उपयुक्त में से सभी। तो शरबत के लिए प्रयोग अधिकतर होने वाला परिरक्षक है KMS। तो KMS का मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो इसका राइट आंसर हुआ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि वरलक्ष्मी संकर किस्म है। वरलक्ष्मी इज ए हाइब्रिड कल्टीवर ऑफ। तो गेहूं की, चावल की, कपास की, सोयाबीन की। तो वरलक्ष्मी एक संकर किस्म है कपास की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे समान मृदा का प्रकार है। सबसे समान मृदा का प्रकार है वलव मृदा, कचरी मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर है कचरी मृदा। कचरी मृदा बलव सबसे समान मृदा का प्रकार है कचरी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल मिक्स्ड फार्मिंग। तो निम्न में से कौन सा मिश्रित खेती का एक उदाहरण है। सरसों प्लस मटर उत्पादन, गेहूं उत्पादन प्लस सरसों उत्पादन, अनाज उत्पादन प्लस पशुपालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा मिश्रित खेती का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिए दोस्तों, इसके बाद उसका आंसर लगाइए। तो 2016 का जो पार्ट 2 का पेपर है और तो उसको मैं हल कर रहा हूँ। तो इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मिश्रित खेती का एक उदाहरण है। तो निम्न में से अनाज और पशुपालन मिश्रित खेती का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है। तो विच वन इज नॉट टाइप्स इज। निम्न में से कौन सा एक खेती का प्रकार नहीं है। राज्य खेती, सूखी खेती, ठेके पर खेती, सामूहिक खेती। तो निम्न में से खेती का प्रकार नहीं है सूखी खेती। तो इसमें पूछा गया था निम्न में से खेती का प्रकार नहीं है तो सूखी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गाय की दुकाजी नस्ल है। गाय की दुकाजी नस्ल है कॉकरोच, फवार, साहिवाल, लाल सिंधी। तो गाय की दुकाजी नस्ल है कॉकरोच, जो दूध के लिए भी दुकाजी नस्ल मानी जाती है कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि मृदा में नमी की मात्रा मापी जाती है। मृदा की नमी की मात्रा मापा जाता है। तो मृदा की नमी की मात्रा मापी जाती है पोटोमीटर से, आर्द्रता मापी से, वायुदाब मापी से, वर्षा मापी से। तो इसका राइट आंसर है आर्द्रता मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि भूमि ढलान का कोण मापा जाता है। भूमि ढलान का कोण मापा जाता है फोर्डोमीटर द्वारा, पॉसीमीटर द्वारा, प्रभात मापी द्वारा, गति मापक द्वारा। तो प्रमाण मापी द्वारा भूमि का ढलान मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें पूछा गया कि मिल्क पाउडर इज यूज्ड इन, दूध पाउडर का उपयोग होता है, दूध पाउडर का उपयोग होता है दूध को पुनः संतृप्त करने के लिए, दूध को पुनः संयोजित करने के लिए, चाय में, उपरोक्त में सभी। तो दूध पाउडर का उपयोग होता है उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ बुफalo हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट, निम्न में से किस भैंस की नस्ल में वसा की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? सुरती, महसाना, भदावरी, मुर्रा। तो आपको बता दें सर्वाधिक भैंस की नस्ल है भदावरी भैंस की नस्ल में वसा की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। भारत में प्रथम बार फर्स्ट इंडियन कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड इन। तो भारत में प्रथम बार सिंचाई आयोग का गठन किया गया था 1947 में, 1901 में, 1951 में, 1980 में। तो 1901 में भारत में प्रथम बार सिंचाई आयोग गठन किया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्राम योजना का संबंध है, केंद्रीय ग्राम योजना का संबंध है प्राकृतिक गर्भधान से, कृत्रिम गर्भधान से, प्राकृतिक गर्भधान एवं कृत्रिम गर्भधान दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय ग्राम योजना का संबंध है कृत्रिम गर्भधान से, आर्टिफिशियल गर्भधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसे पूछा गया मक्खन में वसा का प्रतिशत होता है। तो मक्खन में वसा का प्रतिशत होता है 80.2%, 50.4%, 16.0%, 90.0%। तो 80.2% वसा में मक्खन में वसा का प्रतिशत होता है 80.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो कल्याण सोना किस्म है, कल्याण सोना किस्म है धान की, सोयाबीन की, गेहूं की, चने की। तो कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की, तो इसका राइट आंसर है गेहूं। कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द स्पीड ऑफ वसा परीक्षण की गर्वर सेंटिफिकल मशीन की गति होती है। तो जो वसा परीक्षण की गर्वर सेंटिफिकल मशीन की गति होती है 3000 RPM, 1500 RPM, 1100 RPM, इनमें से कोई नहीं। तो वसा परीक्षण गर्वर सेंटिफिकल मशीन की गति होती है 3000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया कि चना एक है खरीफ की फसल, रबी की फसल, मानसून वाली फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चना एक रबी की क्रॉप है, रबी क्रॉप्स, चेक कीजिए रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दोहन की सबसे स्वच्छ और कुशल विधि है, दूध दोहन की सबसे स्वच्छ और कुशल विधि है, दूध दोहन की सबसे स्वच्छ और कुशल विधि है भीगी पूर्ण हस्त विधि, भीगी अंगूठा दबाकर दूध दोहन, शुष्क पूर्ण हस्त विधि, शुष्क अंगूठा दबाकर दोहन, शुष्क पूर्ण हस्त विधि। तो इसका राइट आंसर है शुष्क पूर्ण हस्त विधि। तो इसका राइट आंसर हुआ शुष्क पूर्ण हस्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग होता है, क्षय रोग होता है, तो क्षय रोग होता है एंथ्रेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, मरुस्थलीय ज्वर, फ्लीहा ज्वर, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लीहा ज्वर के नाम से जाना जाता है क्षय रोग, फ्लीहा ज्वर के नाम से जाना जाता है क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर चूजों की किस्म में पैरों के पंजे में कितनी अंगुलियां होती हैं? अधिकतर चूजों की किस्म में पैरों के पंजे में कितनी अंगुलियां होती है? 2, 3, 4, 5। तो 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम ट्रांसजेनिक फसल जिसका वाष्पीकरण किया गया हो, भारत में प्रथम ट्रांसजेनिक फसल जिसका व्यावसायीकरण किया गया हो, बीटा बैगन, बीटी कपास, बीटी मक्का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीटी कपास का सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक फसल का व्यावसायीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया बीकानेर नस्ल है, बीकानेर नस्ल है, बीकानेर नस्ल है एक बकरी की, भेड़ की, मुर्गी की, गाय की। तो बीकानेर एक नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक कुक्कुट पालन
की संख्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक कुक्कुट पालन की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हरित क्रांति के पिता कहा जाते हैं? मेंडल, N.E. वॉरलॉग, M.S. स्वामीनाथन, H.D. खुराना, N.E. वॉरलॉग। तो इसका राइट आंसर है N.E. वॉरलॉग हरित क्रांति के पिता कहा जाते हैं, और भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भू विकास के लिए लिया गया ऋण, भू विकास के लिए लिया गया ऋण है? दीर्घ अवधि ऋण, अल्प अवधि ऋण, मध्य अवधि ऋण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घ अवधि ऋण है भूमि विकास के लिए लिया गया ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, सींग हटाने हेतु उपयोग होने वाला समान रसायन है? सींग हटाने हेतु प्रयोग होने वाला उपयुक्त रसायन है सोडियम ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कास्टिक पोटास, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सींग हटाने के लिए सामान्य रसायन है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध हो जाता है? पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध हो जाता है पतला, जीवाणु रहित, शक्तिवर्धक। उपरोक्त में से सभी। तो जीवाणु रहित हो जाता है, पाश्चुरीकरण से जीवाणु रहित दूध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी की से प्रचुर है? मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी से प्रचुर है? बुंदेलखंड, मालवा का पठार, बघेलखंड। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लिए काली मिट्टी के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मालवा के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है? सोयाबीन में 20%, 10%, 40%, 70%। तो सोयाबीन में आपको बता दें 40% प्रोटीन की मात्रा हो पाई जाती है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व में टपकन सिंचाई के अंतर्गत विशालतम क्षेत्र है? विश्व में सर्वाधिक ड्रिप इरिगेशन वर्ल्ड इन तो लार्जेस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इन द वर्ल्ड इज इन भारत, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो यूएसए में सर्वाधिक टपकन विधि का प्रयोग, सिंचाई का उपयोग किया जाता है, विशालतम क्षेत्र पाया जाता है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया पौधों की वृद्धि सबसे अधिक होती है? तो पौधों की वृद्धि सबसे अधिक होती है दोमट मृदा में, बलुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दलदलीय भूमि में। तो दोमट मिट्टी में सर्वाधिक पौधे की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ग्रीष्म जुताई बढ़ती है? तो ग्रीष्म जुताई बढ़ती है ग्रीष्म जुताई बढ़ाती है मृदा आर्द्रता, मृदा संरचना, मृदा संरंध्रता, मृदा क्षरण। तो ग्रीष्म जो जुताई की जाती है, गर्मियों की जुताई, तो उसमें मृदा संरचना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बीज मेन पार्ट ऑफ सीड ड्राइल इज तो बीज पत्र का प्रमुख भाग होता है पहिया, सीड बॉक्स, उर्वरक बॉक्स। उपरोक्त सभी बीज पत्र के प्रमुख भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया भारत में परिभाषित देशी मवेशी नस्लों की संख्या है? भारत में परिभाषित देशों मवेशी नस्लों की संख्या है 28, 24, 32, 20। तो भारत में परिभाषित देशों में मवेशियों नस्लों की संख्या है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसे पूछा गया है कि मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी का कारक है? कॉक्सीडियोसिस डिसीज ऑफ पोल्ट्री और कंस्यूम्ड बाय कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ के द्वारा कॉक्सीडियोसिस या डिसीज फैलता है, प्रोटोजुआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसे पूछा गया कि किस संस्था से किसानों को अधिकतम ऋण मिलता है? किस संस्था से किसानों को
अधिकतम ऋण मिलता है? आरबीआई, नाबार्ड, व्यवसाय बैंक, उपरोक्त सभी। तो व्यवसाय बैंक से सर्वाधिक किसानों को ऋण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान निम्न में से किस राज्य का है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसे पूछा गया है, चूजों को रानीखेत बीमारी फैलती है। तो चूजों में जो रानीखेत बीमारी फैलती है, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो चूजों में रानीखेत बीमारी फैलती है विषाणु द्वारा। करेक्ट आंसर होगा वायरस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें पूछा गया मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस तापमान पर सबसे अच्छा होता है? तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस तापमान पर सबसे अच्छा होता है? 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 25 डिग्री, 0 से 10 डिग्री। तो सर्वाधिक देखा जाए तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तापमान पर सबसे अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय बागवानी मंडल स्थित है। राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इस सिचुएटेड एट। तो राष्ट्रीय बागवानी मंडल स्थित है दिल्ली, हैदराबाद, गुड़गांव, सिरसा में। तो गुड़गांव में स्थित है राष्ट्रीय बागवानी मंडल, गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, अमरूद। अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है? अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है अमरूद की द मोस्ट फेमस वेराइटी ऑफ गुआवा। चमन, इलाहाबादी सफ़ेदा, दिलखुश, रजमुन। तो इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। FYM में CN अनुपात है। तो FYN में CN अनुपात होता है 1:1, 40:1, 30:1, 60:1। तो 40:1 FYM में CN अनुपात होता है 40:1। करेक्ट आंसर होगा 40:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी पद्धति है? निम्न में से कौन सी दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी पद्धति है? अलग करके दूध दोहन, चुटकी द्वारा दूध दोहन, पूर्ण हस्त विधि, उपरोक्त सभी। तो पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी दुग्ध दोहन की पद्धति मानी जाती है, पूर्ण हस्त विधि। तो करेक्ट आंसर हुआ पूर्ण हस्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया कि सोयाबीन किस देश की मूल फसल है? सोयाबीन किस देश की मूल फसल है? भारत की, चीन की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की। तो चीन की सोयाबीन मूल फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इससे पूछा गया कि DCP प्रतिशत सबसे ज़्यादा होती है। तो DCP परसेंटेज इज हाईएस्ट इन जौ की घास में, बरसिम की घास में, गेहूं की घास में, लूसन में। तो बरसिम की घास में DCP परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा बरसिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसे पूछा गया कि धान की फसल में नाइट्रोजन का अधिकतम नुकसान होता है। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन राइस क्रॉप इन ड्यू टू अमोनीकरण द्वारा, जल की अल्पता के कारण, वाष्पीकरण द्वारा, अनाइट्रीकरण द्वारा। तो अनाइट्रीकरण द्वारा, डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा। करेक्ट आंसर है डीनाइट्रिफिकेशन। धान की फसल में नाइट्रोजन का अधिकतम नुकसान होता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसे पूछा गया कि जंतुओं में रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो जंतुओं में द डिसीज रिकेट्स ऑफ एनिमल्स ऑक्सर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो जंतुओं में रिकेट्स बीमारी किस की कमी के कारण होती है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी जंतुओं में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया कि प्रत्येक जानवर की राशन की गणना करने हेतु निम्न की आवश्यकता नहीं होती। जानवर का भार, दुग्धपान काल, गर्भावस्था, उपरोक्त सभी। तो गर्भावस्था प्रत्येक जानवर की राशन की गणना करने हेतु निम्न में से आवश्यकता नहीं होती गर्भावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द बेस्ट ब्रीड ऑफ यूजिंग द मेल एंड लाइन प्रोडक्ट। तो ब्लॉयर उत्पादन की नर पद्धति के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम किस्म है?
कॉर्नेस, कोचीन, न्यू हैम्पशायर, उपरोक्त सभी। तो कॉर्नेस, तो इसका राइट आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ कॉर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है कि मुर्गी के अंडे का उपमायन ऊष्मायन काल है, तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग्स। तो चिकन एग्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 23 दिन का है, 40 दिन का है, 21 दिन का है, 18 दिन का। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है अंडे का। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है अंडे का 21 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया कि ऋतुकाल में गाय के गर्भधान करने का अनुकूल समय है। ऋतुकाल में गाय को गर्भधान करने का अनुकूल समय है कोमल ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, प्रारंभिक ऋतुकाल, ऋतुकाल में किसी भी समय, कोमल ऋतु। कोमल ऋतु ऋतुकाल में गाय को गर्भधान करने का अनुकूलतम समय है कोमल ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया कि विच ब्रीड ऑफ गोट इज कोल्ड मिल्क क्यून ऑफ गोट वर्ल्ड। बकरियों की कौन सी नस्ल को बकरियों के संसार की दूध की रानी कहा जाता है। जमनीपरी, सनैन, अंगोरा, मारवाड़ी। तो सनैन बकरी को ही दूध की संसार की जो दूध रानी कहा जाता है, सनैन बकरी को। इसको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा गया है कि मक्के का हरा चारा गुणवत्ता की किस श्रेणी में आता है। मक्के का हरा चारा गुणवत्ता की किस श्रेणी में आता है। उत्तम, मध्यम, निम्न, अति उत्तम। तो निम्न श्रेणी में आता है। करेक्ट आंसर हुआ मक्के का हरा चारा गुणवत्ता की श्रेणी में, निम्न श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कोल समूह में आने वाली सब्जियां सर्वोत्तम पनपती हैं। तो कोल समूह में आने वाली सब्जियां सर्वोत्तम पनपती हैं शुष्क जलवायु में, अर्ध शुष्क जलवायु ठंडे मौसम में, गर्म अर्ध जलवायु में, ठंडे मौसम में पनपती हैं, ठंडे मौसम में। वेजिटेबल क्रॉप बिलोंग्स ऑफ द कोल क्रॉप्स ग्रुप्स थ्रोस बेस्ट इन। तो ठंडे मौसम में, कूल वेदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया कि मुर्गियों में मरेक्स के रोग का कारण है। मरेक्स डिसीज इन पोल्ट्री इज कंस्यूज्ड बाय जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो प्रोटोजोआ के द्वारा मुर्गियों में मरेक्स के का कारण है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अधिकतम गतिशील तत्व हैवी मोबाइल्स एलिमेंट्स। अधिकतम गतिशील तत्व है बोरान, फास्फोरस, कैल्शियम। इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम गतिशील हैवी मोबाइल्स एलिमेंट्स, तो हैवी मोबाइल्स एलिमेंट्स में आता है फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हुआ फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया कि छेना का उपयोग निम्न में से किस मिठाई को बनाने में किया जाता है। रसगुल्ला, राजभोग, संदेह, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हुआ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अमूल तंत्र का दुग्ध विपणन निम्न सिद्धांत का अनुसरण करता है। अमूल सिस्टम ऑफ मिल्क मार्केटिंग फॉलोवर्स द प्रिंसिपल ऑफ आपसीकार, सहायकी उद्देश्य, सहकारिता, सेवा। तो सहकारिता का काम करता है, कोऑपरेटिव सिस्टम का काम करता है। अमूल तंत्र का दुग्ध विपणन का सिद्धांत अनुसरण करता है सहकारिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी खरपतवार एक बीजपत्री होते हैं। भतुआ, मकोई, कांस, कृष्णनील। तो कांस जो खरपतवार है वो एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा गया कि भारत में चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश चने का उत्पादन में भारत, इंडिया। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेम इज इंडिया। तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा गया कि थनों से निकले गए दूध के किस भाग में जीवाणु की संख्या ज़्यादा होती है। तो थनों से निकाले गए दूध में किस भाग में जीवाणु की संख्या ज़्यादा होती है। कोमल दूध में, अलग अलग करके दोहे गए दूध में, अग्र दूध में, स्रावित दूध में। तो अग्र दूध में।
पहले जो दूध निकलता है उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इससे पूछा गया कि पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं, तो पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं बतख से, टर्की से, चूजों से, लाल जंगली मुर्गियों से। तो पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं लाल जंगली मुर्गियों से। करेक्ट आंसर है रेड जंगली मुर्गियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इससे पूछा गया कि दूध का पीएच मान होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज। दूध का पीएच मान होता है 7.6, 3.75, 6.6, 7.0। तो 6.6 दूध का पीएच मान होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। जलमग्न किस्म है, जलमग्न एक किस्म है, किसकी किस्म है? गन्ने की, कमल की, चावल की, सोयाबीन की। तो जलमग्न किस्म है चावल की। जलमग्न किसकी किस्म है? चावल की। तो राइट आंसर हुआ चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इससे पूछा गया कि गुलाब के पौधे के लिए दिन एवं रात का उपयुक्त तापमान होता है। तो गुलाब के पौधे के लिए दिन एवं रात का उपयुक्त तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इससे पूछा गया कि सिंचाई की विलुप्त विधि की फसल के लिए उपयुक्त है, धान, मूंगफली, मक्का, सूरजमुखी। तो सिंचाई की विलुप्त विधि धान की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इससे पूछा गया पशु संस्करण हेतु प्रयुक्त होने वाली सबसे सामान्य विधि है। पशु संकरण हेतु प्रयुक्त होने वाली सबसे सामान्य विधि है अंतः प्रजनन, वाही प्रजनन, क्रॉस प्रजनन, रेखीय प्रजनन। तो वाही प्रजनन विधि आउटब्रीडिंग करेक्ट आंसर इसका आउटब्रीडिंग पशु संकरण हेतु उपयुक्त होने वाली सबसे सामान्य विधि है आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा तत्व दूध में पाए जाते हैं? निम्न में से कौन सा तत्व दूध में पाए जाते हैं? लोहा, तवा, मैग्नीशियम, उपयुक्त सभी। तो सभी तत्व दूध में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा सभी तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसे पूछा गया कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड आगरा में, ग्वालियर में, शिमला में, मथुरा में। तो जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मथुरा यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 17 में कि कम विषैली खरपतवार कौन सी है? तो कम विषैली खरपतवार कौन सी है? कम विषैली हर्बिसाइड 2,4-D, एल्ट्राजीन, सिमिजीन, उपरोक्त सभी। तो जो सभी खरपतवार नाशी कम विषैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इससे पूछा गया है कि भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो भैंस का जो भैंस जूलॉजिकल नेम ऑफ बुफैलो इज। तो जूलॉजिकल नेम है भैंस का बॉस बोवेलिस, बॉस इंडिकस, क्रॉप्स हेरिकस, उपयुक्त सभी। तो बॉस बोवेलिस भैंस का करेक्ट आंसर है बॉस बोवेलिस, जो जूलॉजिकल नेम है भैंस का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया है कि लैक्टोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के, मेंडल के, आर्किमिडीज के, उपरोक्त सभी। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है लैक्टोमीटर। करेक्ट आंसर हुआ आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इससे पूछा गया है कि निम्न में से नाइट्रोजन का प्रचुर स्रोत है। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? प्याज, सूखा रक्त, मछली खाद, उपयुक्त सभी। तो सूखा रक्त नाइट्रोजन का प्रचुर स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाजर घास जो कि एक चारा घास है किस समूह से संबंधित है? गाजर घास जो कि एक चारा घास है किस समूह से संबंधित है? वार्षिक, बारहमासी, मौसमी, इनमें से कोई नहीं। तो गाजर घास एक बारहमासी चारिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इससे पूछा गया है कि गाय का 8 दांत कितने वर्ष की आयु में
निकलते हैं। गाय के 8 दांत कितने वर्ष की आयु में निकलते हैं? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो गाय के जो दांत निकलते हैं वो 5 वर्ष की आयु में निकलते हैं। करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इससे पूछा गया है कि पीली क्रांति संबंधित है शहद उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, उपरोक्त में से सभी। तो पीली क्रांति संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, तो दूध तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इसे पूछा गया कि भू परिष्करण संस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना है? तो भू परिष्करण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना है? जल, मृदा, जल और मृदा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भू परिष्करण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य संरक्षण करना है जल और मृदा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है कि गुनिया घास में पाचक कच्चे प्रोटीन डीसीपी की मात्रा होती है 1%। करेक्ट आंसर है 1% डीसीपी की मात्रा होती है गाजर घास में, गुनिया ग्रास में 1% कच्चे प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसे पूछेगा डेलेमाइट में प्रचुर होता है डेलेमाइट में प्रचुर होता है मैग्नीशियम। तो इसमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फल को लिया जाता है। तो डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फल को लिया जाता है पका हुआ हरी अवस्था में, आधा पका हुआ गुलाबी अवस्था में, लाल पाइल अवस्था में, आधा पका हुआ हरा अवस्था में। तो टमाटर की डिब्बाबंदी के लिए फल को लिया जाता है लाल पाइप अवस्था में, तो पका हुआ लाल पिपिल स्टेज में, लाल अवस्था में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है कि थारपकर गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है। थारपकर की गाय होती है, उसके वसा में दूध की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है 4.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा गया है कि ईडीएस 76 है पॉक्स विषाणु, कोरोना विषाणु, हर्पेक्स विषाणु, एडिनो विषाणु। तो एडिनो विषाणु एक पीडीएस 76 है एडिनो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भधान प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भधान किया डॉक्टर वर्गीस खुराना ने, डॉक्टर संपत कुमार ने, डीपी भट्टाचार्य ने। तो डॉक्टर संपत कुमार ने भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भधान किया था। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर संपत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा गया है कि लवणीय मृदा का पीएच है। तो लवणीय मृदा का पीएच होता है 8.5 से अधिक। तो लवणीय मृदा का पीएच होता है 8.5 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इससे पूछा गया भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो गुजरात में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन वेड एस्टेब्लिश्ड एट, तो कहाँ पर है? गुजरात में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इससे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान स्थित है लखनऊ में, हैदराबाद में, जोधपुर में, बेंगलोर में। तो हैदराबाद में स्थित है इंटरनेशनल कॉफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी अर्ध ट्रॉपिकल। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान स्थित है हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हुआ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सी मुर्गी की किस्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स? मुर्रा, कोची, व्हाइट लॉन्गहार, आस्टलार्फ। तो निम्न में से मुर्रा एक भैंस की नस्ल है जो मुर्गी की नस्ल
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी से पहले फलों का वजन लिया जाता है। तो डिब्बाबंदी से पहले फलों का वजन लिया जाता है 90 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, 80 डिग्री पर। तो 80 डिग्री पर डिब्बाबंदी के लिए फलों का वजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। मावेशी नस्ल संबंधित है। तो मावेशी कॉर्डेटा, तो इसका राइट आंसर है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मावेशी कॉर्डेटा नस्ल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा गया कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। कैरोटीन प्रोटीन होते हैं डीएनए, बालों में, धमनियों के, संयोजक ऊतकों के। तो बालों में कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसे पूछा गया डिब्बाबंदी से पहले फलों का वजन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है कि सींगों पर छल्लों के आधार पर आयु के निर्धारण का सूत्र है। तो सींगों पर छल्लों के आधार पर आयु निर्धारण का सूत्र है छल्लों की संख्या +1, छल्लों की संख्या +2, छल्लों की संख्या +2, छल्लों की संख्या +4। तो छल्लों की संख्या +2 करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ द रिंग्स +2। तो करेक्ट आंसर होगा छल्लों की संख्या +2। तो सींगों की छल्लों के आधार पर आयु निर्धारण करने का सूत्र है नंबर ऑफ द रिंग्स +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इससे पूछा गया कि खुरपका एवं मुहपका रोग का कारक है। खुरपका एवं मुहपका रोग का फूड एंड मंथ डिसीज ए कंस्यूज्ड बाई जीवाणु, कवक, विषाणु, परजीवी, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, परजीवी। तो वायरस ही खुरपका मुहपका रोग का कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अफ्रीकी गेंदा की संकर किस्म कौन सी है? अफ्रीकी गेंदा की संकर किस्म है पूसा संकर 1, पूसा हाइब्रिड 1 अफ्रीकी गेंदा संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा गया है मोहिनी एक किस्म है मूंगफली की, मूंग की, चने की, अरहर की। तो मूंग की एक मोहिनी किस्म है। मूंग की करेक्ट आंसर है मूंग की। मोहिनी एक किस्म है मूंग की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। करेक्ट आंसर होगा CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा गया स्रोत क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड से, उपरोक्त सभी। तो ऑपरेशन फ्लड से स्रोत क्रांति का संबंधित है। तो स्रोत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साइट्रिक्स फलों को गिराने से रोकता है? निम्न में से कौन सा विच ऑफ द यूजफुल ऑफ कंट्रोल सिट्रस फ्रूट्स ऑफ ड्रॉप NNA 2,4-D AVA। तो 2,4-D एक ऐसा रसायन है जो नींबू के फलों को गिराने से रोकता है, संतरे के फलों को गिराने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इसे पूछा गया कि सोरगम एक है लंबी अवधि वाला पौधा, छोटी अवधि वाला पौधा, छोटी रात्रि का पौधा, छोटी अवधि वाला पौधा। करेक्ट आंसर है छोटी अवधि वाला पौधा, शॉर्ट नाइट डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया कि FPO के जैम को बनाने हेतु आवश्यक शक्कर की मात्रा है 68%। तो इसका राइट आंसर होगा 68%। FPO में जैम बनाने हेतु आवश्यक शक्कर की मात्रा होती है जैम। FPO के जैम को बनाने हेतु आवश्यक शक्कर की मात्रा है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या मलानी नट नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज मलानी नट? मूंगफली, चना। तो मूंगफली को मलानी नट के नाम से भी
जाना जाता है। दोस्तों ये थे PAT 2016 के 16 मई को एग्ज़ाम हुआ था और ये पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूँ और सभी में अलग अलग क्वेश्चन है। मॉडल पेपर 2016 के जो पेपर हुए थे उनको सॉल्व करके मैंने लाया हूँ। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।